नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है, तो रोजाना क्लास लगाया करें। शुरुआत करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। 15 से 23 फरवरी 2025 तक कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर का आयोजन कहां किया जाएगा? कब से कब तक? 15 से 23 फरवरी 2025। कौन सा? कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर। और इसका आयोजन अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत, तो राजस्थान में आयोजन किया जाएगा जयपुर में। तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में आता है ज्वार कला केंद्र, ज्वार कला केंद्र में आता है शिल्पग्राम में किया जाएगा कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर का आयोजन। तो राजस्थान में कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर का आयोजन कब किया गया? 15 से 23 फरवरी 2025। 15 से 23 फरवरी 2025 तक कुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर का आयोजन कहां किया गया? तो जयपुर में अगर पूछे तो कहां? शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र। यह आयोजन साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला और संस्कृति सहित विभिन्न विषयों की पुस्तकों के संगम का साक्षी बनेगा। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2025। 5 फरवरी 2025 को राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। 5 फरवरी 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार ये आता है प्लॉट नंबर 203, प्लॉट नंबर 302, 203 नहीं 302। तो प्लॉट नंबर 302 जो है वो राजस्थानी भाषा की एक फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 5 फरवरी 2025। तो 5 फरवरी 2025 को राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? प्लॉट नंबर 302। प्लॉट नंबर 302 जो है वो अपने गंगानगर जिले के व्यक्तित्व जिनका नाम आता है विजय सुतार के लेखन और निर्देशन में ये मूवी बनी है। और इसका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रीफ में 2 फरवरी 2025 को वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन चल रहा है। कहां चल रहा है? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष सलालम, कौन सा? पुरुष सलालम प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे राजस्थान का एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है प्रद्युम्न राठौड़, और प्रद्युम्न राठौड़ ने जीता है स्वर्ण पदक। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में आयोजित पुरुष सलालम प्रतियोगिता में प्रद्युम्न राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पुरुष सलालम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक? तो प्रद्युम्न राठौड़ ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित फूलचट्टी में गंगा नदी पर सलालम प्रतियोगिता और महिला कनोई सलालम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रद्युम्न राठौड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सलालम प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और महिला कनोई सलालम प्रतियोगिता में उत्तराखंड की आती है रीना, और इसने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपातकालीन अलर्ट के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया है? एक ऐप विकसित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। ऐप का नाम अगर पूछे तो नाम आता है सचेत। क्या आता है? सचेत। सचेत क्या है? सचेत एक एप्लीकेशन है। किसके द्वारा विकसित की गई है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। किस लिए? आपातकालीन अलर्ट के लिए जो है वो ऐप विकसित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। यह 3A के सिद्धांतों अलर्ट, अवेयरनेस, एक्शन पर आधारित एक GIS आधारित पोर्टल है। आपातकालीन अलर्ट की सूचनाएं सचेत मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए प्राप्त की जा सकती है। हीट वेव, भूकंप और चक्रवात और
चक्रवात जैसी आपदाओं से बचने के लिए ऐप समय पर चेतावनी एसएमएस के जरिए भेजता है। नेक्स्ट, 9 से 12 फरवरी 2025 तक मरु महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा। एक तो क्वेश्चन बनता है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहां होता है, तो मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। अगर पूछे कि वर्ष 2025 में मरु महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो 9 से 12 फरवरी 2025 तक किया गया। 9 से 12 फरवरी 2025 तक मरु महोत्सव का आयोजन कहां, तो जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव का आयोजन कहां होता है, जैसलमेर में। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन 2025 में कब हुआ, तो 9 से 12 फरवरी 2025 तक। यह हर साल महोत्सव जो है वो फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, 18-19 फरवरी 2025 18-19 फरवरी 2025 को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन कहां किया जाएगा। जल मंथन का आयोजन जो है वो किस विजन के तहत, इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत कब किया जाएगा, 18-19 फरवरी 2025 को किया जाएगा। और ये आयोजन होगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर में। कहां होगा, उदयपुर में होगा। तो राजस्थान के उदयपुर में 18-19 फरवरी 2025 को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत आयोजन होगा जल मंथन का। तो राजस्थान में 18-19 फरवरी इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर में यह 2 दिवसीय कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किया जाएगा, और राजस्थान सरकार का भी इसमें क्या रहेगा, सहयोग। नेक्स्ट, जयपुर के किस गजल गायक को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सम्मानित किया है। संबंध अगर पूछे किस जिले से, जयपुर से। कौन सी कला से है, गजल गायकी से, यानी कि गजल गायक है। और गजल गायक का नाम आता है रणजीत रजवाड़ा। क्या नाम आता है, रणजीत रजवाड़ा। रणजीत रजवाड़ा का संबंध राजस्थान के जयपुर से किस कला से है, गजल गायकी से है। तो गजल गायक एक अपने गंगानगर जिले से भी हैं, जगजीत सिंह हैं। उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। तो मुंबई में आयोजित हुई थी एक संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल, जिसमें गजल गायक रणजीत रजवाड़ा को महाराष्ट्र आमंत्रित किया गया था, और इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें सम्मानित किया। नेक्स्ट, गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध, कौन से निर्माण के लिए, गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध मासिंदका गांव। मासिंदका गांव जो है वो राजस्थान के किस जिले में है, तो ये आता है आपके राजस्थान के अंतर्गत कोटपुतली बहरोड जिला। कोटपुतली बहरोड जिला, और कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आता है एक गांव जिसका नाम आता है मासिंदका गांव। मासिंदका गांव जो है वो किसके लिए फेमस है, गलीचे निर्माण के लिए फेमस है, वर्तमान में काफी चर्चा में रहा है। मासिंदका बास में ऐसे 30 से अधिक उदाहरण है जहां महिलाओं ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि अपने पति और बच्चों का कैरियर भी बनाया है। गांव में 30 से अधिक लूम्स जयपुर रंग्स ने लगा रखी है, जहां 100 के करीब बुनकर महिलाएं जीवन यापन कर रही है, आर्टिजन से आर्टिस्ट बनने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में देश का पहला अनूठा मोक्ष धाम बनाया जाएगा। मोक्ष धाम, अंतिम यानी कि यात्रा। मोक्ष धाम की अगर हम देखें तो एक अनूठा, और ये अनूठा मोक्ष धाम बनाया जा रहा है जयपुर में। इस साल के अंत तक 75 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़ की लागत से, 75 करोड़ की लागत से आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं वाला यह मोक्ष धाम सर्व समाज के लिए निःशुल्क होगा। 16 से ज्यादा समुदाय स्थल होंगे। गो कास्ट निःशुल्क होगा। मुख्य द्वार का नाम काशी द्वार होगा, जो 120 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा होगा, और काशी द्वार से प्रवेश करते ही महादेव जी की मूर्ति दिखेगी। यानी कि मुख्य द्वार का नाम अगर पूछे क्या रखा गया है, तो काशी द्वार रखा गया है। तो भारत का पहला अनूठा मोक्ष धाम राजस्थान में भी कहां, जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट, भीलवाड़ा में पेयजल व्यवस्था का स्थायी समाधान करने के लिए ब्राह्मणी बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। कौन से बैराज की बात चल रही है, ब्राह्मणी बैराज का निर्माण किस लिए, भीलवाड़ा में पेयजल व्यवस्था के लिए
तो राजस्थान के अंतर्गत आती है आपकी नदी, और उस नदी का भी नाम क्या आता है? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है वो नदी पर बन रहा है एक बैराज, जिस बैराज का नाम आता है ब्राह्मणी बैराज। ब्राह्मणी नदी पर ब्राह्मणी बैराज बनेगा। भीलवाड़ा में पेयजल व्यवस्था का स्थायी समाधान होगा। ईआरसीपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर जारी किया है। 4 साल में बैराज का काम हो जाएगा पूरा। करीब 54 एमसीएम क्षमता का बैराज बनाया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पर बैराज तैयार किया जा रहा है। बैराज पर 693.64 करोड़ रुपए अनुमानित लागत आएगी। रावतबाटा तहसील के श्रीपुरा गांव के पास, रावतबाटा तहसील के श्रीपुरा गांव के पास जो बैराज तैयार होगा। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, 5 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में स्थित श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है आपका जालोर। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर किया करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर दूसरों को भी जागरूक करें, ठीक है ना। अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो ताकि मुझे हौसला हो। 7 फरवरी 2025 से शुरू हुए भीलवाड़ा महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? तो भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब शुरू हुआ है? 7 फरवरी 2025 को। इसकी थीम बतानी है कि ये इसकी थीम क्या थी। इसके अलावा आरएस, एसआई, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल इसके ऑफलाइन बैच जो है वो 11 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9875574725। और पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अगर रिट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बात करें तो ऑफलाइन बैच जो है वो 4 मार्च से शुरू होगा। और 4 मार्च से जो शुरू होगा उसमें ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। और अपना एक टेलीग्राम चैनल है जो संकल्प रीट 2025 के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों की बुक जो है वो 10 फरवरी से मार्केट में मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार आपको मार्केट में ये पुस्तकें मिल रही है, जिसमें करंट अफेयर्स की चौथी मासिक पत्रिका यानी कि चौथा संस्करण है जो है वो मार्केट में आ चुका है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद में अपने फोटो के साथ जो है वो इस बुक की जो फोटो और आपकी फोटो जो है दिए गए नंबर 9883251444 पर भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कहां से ये जो खरीदी है और बुक कैसी लगी। बुक कैसी लगी है ये जरूर बताना। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।